Welcome to lecture number 6 of final accounts without adjustments. We are already done how to make trading account, 2 classes, then computation of COGS. Then we have done how to make P&L account. Now lecture number 6, computation of operating profit. चलिए पहले हम जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने कल किया था, कल मींस लेक्चर 5 में किया था, पास क्लोजिंग एंट्रीज, हमें एंट्रीज पास करनी है। अब इसकी एंट्रीज पास की जाएंगी। सबसे पहले ये रिटर्न्स को क्लोज करेंगे। सी व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। हमने राम से गुड्स खरीदे, एंट्री क्या आई होगी? परचेजेस टू राम। फिर राम ने गुड्स वापस कर दिए, एंट्री क्या आई होगी? राम टू परचेज रिटर्न। यही एंट्री आई होगी, परचेजेस टू राम, राम टू परचेज रिटर्न। राम से तो राम कैंसिल हो गया। परचेज रिटर्न को क्लोज करने के लिए परचेजेस में ट्रांसफर किया जाएगा। परचेज को क्लोज करने के लिए परचेज रिटर्न को परचेजेस में ट्रांसफर किया जाएगा और सेल्स रिटर्न को क्लोज करने के लिए सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। सो देयर वुड बी 2 एंट्रीज। ये एंट्रीज डालनी कंपलसरी नहीं है, बट मैंने ये एंट्री इसलिए डलवाई है ताकि आपको पता लग जाए वी नीड टू क्लोज लाइक दिस। सिर्फ बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज रिटर्न टू परचेजेस 1300, परचेज रिटर्न टू परचेजेस 1300, और इसकी बन जाएगी सेल्स टू सेल्स रिटर्न 2600। क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए डेबिट, डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट। डन। अब है मेजर पॉइंट, मेन जो एंट्रीज डालनी है। लिखिए एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ये सारी एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी और एंट्री नंबर 1 बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 61,950। फर्स्ट एंट्री ये है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट टू carriage inwards account to wages account to royalty account। आई होप आप समझ गए हैं। सारे डेबिट बैलेंस जो हैं उनको क्रेडिट करके कैंसिल किया जाएगा ट्रेडिंग में, तभी तो क्लोज की जाएंगी बुक्स। ये हमने फाइनली क्लोज की हैं बुक्स। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 61,950, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 61,950 टू opening stock account 8,000 to purchases account 48,700 to carriage inward account 1,200 to wages account 3,500
रॉयल्टी अकाउंट 550, नरेशन रहेगी बीइंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड, बीइंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड। ये हो गया डेबिट साइड का टोटल। अब एंट्री नंबर 2, दिस एंट्री नंबर 2, दिस, इसकी एंट्री बनेगी कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। ये दोनों एंट्रीज कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रही हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद होगा मैंने आपको बताया भी था, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये वही है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 6000, सेल्स अकाउंट डेबिट 79,400, टू ट्रेडिंग अकाउंट 85,400, being trading account credited, being trading account credited। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री बनेगी। डालिए थर्ड एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 23,450, being gross profit earned during the year, being gross profit earned during the year। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो P&L में ट्रांसफर करेंगे। ना ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L। एंट्री नंबर 4, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इनकम है, ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है क्योंकि क्लोज की है। अब ग्रॉस प्रॉफिट इधर से इधर पहुंच गया तो एंट्री बन जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L, gross profit account debit to P&L, being gross profit transferred to P&L account, being gross profit transferred to being gross profit transferred to profit and loss account। आप थर्ड और फोर्थ एंट्री को मर्ज कर सकते हैं, आप थर्ड और फोर्थ एंट्री को मर्ज कर सकते हैं तो एंट्री बन जाएगी ट्रेडिंग टू P&L। वो चलता है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। ज़रूरी नहीं है ये दो एंट्रीज डालें, आप एंट्री नंबर 3 और 4 को मर्ज कर सकते हैं। हमने डाला ट्रेडिंग टू जीपी देन जीपी टू P&L, यू कैन मर्ज इट।
मूविंग ऑन। अब अगली 3 एंट्रीज वही हैं, रादर 4 एंट्रीज वही हैं। पहले P&L का डेबिट, फिर P&L का क्रेडिट, जैसे ट्रेडिंग था। सी, ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। बिल्कुल ऐसे ही P&L में जाएगा। P&L का डेबिट, P&L का क्रेडिट, P&L का डेबिट, P&L का क्रेडिट, P&L का नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में। सो एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, काफी लंबी चौड़ी एंट्री है, रेंट एंड रेट्स अकाउंट 4300 टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 3600 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 540 टू कमीशन अकाउंट 1010 टू सैलरीज अकाउंट 2000 टू लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट 2050 टू ऑडिट फीस अकाउंट 1060 टू बैंक चार्जेस अकाउंट 1040 टू repairs and renewals account 3260 being P&L account debited, being profit and loss account debited। पूरे साल में जितने खर्चे हुए हैं सारे खर्चों को P&L में ट्रांसफर कर दिया। इस साल जितने खर्चे हुए हैं सारे P&L में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। So P&L account debit to rent and rates 4300, to trade expenses 3600, to discount allowed 540, to commission 1010, to salaries 2000, to legal expenses 2050, to audit fees 1060, to bank charges 1040, to repair and renewals 3260. Total 18,860। पहली एंट्री थी P&L का डेबिट, अगली एंट्री हो जाएगी P&L का क्रेडिट। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 P&L का क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 650, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 650, अप्रेंटिस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 360, अप्रेंटिस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 360, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1200, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1200 टू P&L, $2210।
Discount received account debit 650, apprentice premium account debit 360, interest on investment account debit 1200, to profit and loss account 2210, being P&L account credited, being P&L account credited. Entry number 7, नेट प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट. एंट्री लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं. पी एंड एल अकाउंट डेबिट है, लेजर पोस्टिंग हमने की हुई है. पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट, पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट, तो पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट इज 6800, being net profit earned during the year, being net profit earned during the year. लास्ट एंट्री, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है, ये नेट प्रॉफिट किसे मिलेगा? ये नेट प्रॉफिट मिलेगा प्रोप्राइटर को. दिस नेट प्रॉफिट विल गो टू प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट. हमने लेजर में सीखा भी था. वी हैव ऑलरेडी डन इन लेजर अकाउंट कि प्रॉफिट को कैपिटल में डाल दिया जाता है. नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है. सो द एंट्री वुड बी नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट 6800, net profit to capital account. What does that mean? जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल. सो बिकॉज हमने एंट्रीज कर ली है. एग्जाम में नॉर्मली एंट्रीज नहीं आती, नॉर्मली नहीं आती हैं, बट यू नेवर नो अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो. मोस्ट ऑफ द चांस रहता है कि ना पूछी जाए जर्नल एंट्रीज. पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. चलिए, व्हाट आर द 3 एंट्रीज फॉर ट्रेडिंग? डेबिट, क्रेडिट, जीपी. डेबिट, क्रेडिट, जीपी. व्हाट आर द 3 एंट्रीज ऑफ पी एंड एल? डेबिट, क्रेडिट, एनपी, नेट प्रॉफिट. हाँ, हम 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा करते हैं, जीपी को पी एंड एल में ट्रांसफर करने की, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की. इन एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता है. तो एंट्री बन जाएगी पी एंड एल टू कैपिटल, दैट इज ऑल्सो ओके. नरेशन बन जाएगी बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, क्योंकि दोनों एंट्रीज एक ही दिन तो डलती हैं. नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन, नोट, स्पीड अप, नोट. Entry number 3 and 4, entry number 3 and 4 can be merged. Entry number 3 and 4 can be merged. That is gross profit computed and directly transferred to P and L account. That is gross profit computed and directly transferred to profit and loss account. Note number 2. Entry number 7 and 8 can be merged together. Entry number 7 and 8 can be merged together. That is
net profit computed and directly transferred to P&L account. That is net profit computed and directly transferred to P&L account. Full stop. लेक्चर 5 में हमने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया था। आज हमने लेक्चर 6 में उसी क्वेश्चन की एंट्रीज कवर की हैं, द क्लोजिंग एंट्रीज, साल खत्म होने की लास्ट एंट्रीज। और ये एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में जाती हैं, ये किसी सब्सिडरी बुक में नहीं जाती। नोट नंबर 3 लिख लीजिए। ऑल द क्लोजिंग एंट्रीज आर पोस्टेड इन जर्नल प्रॉपर। ऑल द क्लोजिंग एंट्रीज are passed through, all the closing entries are passed through journal proper and not any subsidiary book, and not any subsidiary book. Full stop. नाउ जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट से COGS के बारे में सीखा था और COGS की कंप्यूटेशन की थी, ऐसे ही अब हम P&L अकाउंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है, विल बी डूइंग दैट। उससे पहले मैं आपको एक P&L अकाउंट सिखा रहा हूँ। यू नो हाउ टू मेक P&L। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नोट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। यू विल नॉट नोट इट डाउन, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आई एम जस्ट मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ P&L अकाउंट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। कुछ इनकम्स लिख लेते हैं, लेट इट बी 2 इनकम्स लिख लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, 7,000। और यहां पर हम 6 एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, सैलरीज और लॉस बाय फायर। ये 6 एक्सपेंसेस हैं, सभी इनडायरेक्ट नेचर के हैं। अमाउंट रख लेते हैं, लेट इट बी 1200, 1600, 1400, 2200, 2500, 7200। बैलेंसिंग हम फिगर हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। I'm just framing an example. नेट प्रॉफिट आ गया 95,900। अब एक कंपनी चाहती है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कंपनी ने बिजनेस एक्टिविटीज से कमाया। ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज दोनों से कमाए। हमें चाहिए कौन सा प्रॉफिट? जो बिजनेस एक्टिविटी से कमाया है और कुछ भी नहीं। ये जो इनकम्स हैं ये बिजनेस एक्टिविटी की नहीं होती। कोई भी इनकम बिजनेस एक्टिविटी की इनकम नहीं होती। सिर्फ एक इनकम बिजनेस एक्टिविटी की होती है, सेल्स। वो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। जो आप गुड्स बेचते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है और वही होती है हमारी बिजनेस इनकम। सो दिस इज नॉन बिजनेस इनकम, दिस इज नॉन बिजनेस इनकम। सारी इनकम्स नॉन बिजनेस इनकम होती है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन,
all the incomes credited in P&L account are non-business incomes. P&L account में जितना भी क्रेडिट हो रहा है वो सारी नॉन बिजनेस इनकम ही होती है. डेबिट साइड कुछ खर्चे बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं और कुछ बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होते. जो खर्चे बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग, और वो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते फिर भी हमें करने पड़ते हैं, बर्डन, उसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, बिजनेस चलाना. नॉन ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस ना चलाने के पर भी वो खर्चा हो गया. दिस एक्सपेंस डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग. बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है. डेप्रिसिएशन के बगैर काम नहीं चल सकता क्योंकि आपके पास एसेट ही नहीं होंगे तो डेप्रिसिएशन कैसे हो. एसेट होंगे तो काम करोगे. बैड डेट्स ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे सेल्स नहीं करेंगे तो बिजनेस ही नहीं चलेगा. क्रेडिट पे सेल्स करोगे तो बिजनेस चलेगा, तो बैड डेट्स होंगे. रेंट ज़रूरी है पे करना. इट इज़ नॉट बर्डन. रेंट बर्डन नहीं है, खर्चा है. सैलरीज खर्चा है, बर्डन नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट. लोन के ऊपर जो भी खर्चा होता है वो फाइनेंस कॉस्ट है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता. लॉस बाय फायर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. सो कोई भी इनकम जो P&L में होती है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं. और कुछ खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं और कुछ नॉन ऑपरेटिंग होते हैं. टिक का मतलब ऑपरेटिंग, क्रॉस मतलब नॉन ऑपरेटिंग. तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकलेगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नहीं होगा, माइनस operating expenses. You can just learn it. You can learn the formula. Gross profit minus operating expenses. Gross profit minus operating expenses आपका operating profit आ जाता है. So in our case it is 1 lakh minus 1200, 1600, 1400, 2200. 1 lakh minus 6400 is rupee 93,600. So what is the formula for gross profit? Operating profit. Gross profit minus operating expenses. What are operating expenses? Which are required to pay for business. Technically ये दोनों सेम आते हैं, मैथमेटिकली ये दोनों सेम है, तो आप नेट प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो. इनडायरेक्ट मेथड, उल्टा मेथड. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, आंसर वही आना है. देखिए ये दोनों टोटल सेम है ना. ऊपर वाला पोर्शन देखो, जीपी माइनस दिस 1, this plus this minus this, 1 and the same thing, answer would be same. We can prove it. See, net profit is 95,900 plus non-operating expenses, loss by fire plus interest on loan minus non-operating incomes 5,000 plus 7,000. So it's 95,900 plus 9,700 minus 12,000. 93,600. ये देखिए सेम आ रहा है.
यू नीड नॉट नोट इट, लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया आपको P&L अकाउंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में, सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर निकालिए। तो ऑप्शन 1 है फॉर्मूला लर्न कर लो, डन। ऑप्शन 2 है मैंने समझा दिया, अब फॉर्मूला लर्न करना बहुत ईजी है। लिखिए टॉपिक का नेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टॉपिक का नेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट डाउन। It refers to the profit earned by the firm. It refers to the profit earned by the firm, earned by the firm due to या on account of business activities, on account of business activities, full stop। दो फॉर्मूले लिखे। फर्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दो फॉर्मूले लिखिए। पहला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा फॉर्मूला लिखिए, राइट डाउन द सेकंड फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, फुल स्टॉप। अब इन तीनों की डेफिनेशंस, ये तीनों क्या हैं लिखिए। वेयर operating expenses are those indirect expenses which are to be paid to operate the business activities. Operating expenses are those indirect expenses which are to be paid to operate the business activities like rent, salaries, depreciation, etc. 2. Non-operating expenses are those indirect expenses, non-operating expenses are those indirect expenses which are paid not to operate the business but considered as burden like loss by fire, any loan expenses, etc. लॉस बाय फायर, लोन एक्सपेंसेस, लोन का खर्चा क्या होता है? लोन का ब्याज, इंटरेस्ट। थर्ड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर ऑल इनकम्स except
सेल्स। सेल्स को छोड़ के सारी इनकम्स नॉन ऑपरेटिंग होती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए इनकम होगी फीस रिसीव्ड, ऑपरेटिंग इनकम है फीस रिसीव्ड। इसके अलावा मुझे कोई भी इनकम मिलती है बुक्स को देके या फिर न्यूज़पेपर और एनी अदर, वो मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। रेंट रिसीव्ड, मैंने रूम किसी को रेंट पे दे दिया, मुझे रेंट मिल गया, दैट इज माय एफडी पर इंटरेस्ट मिल गया, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कूल, क्लियर? लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। Operating profit earned by Messrs Chandilal and Sons is 8,50,000. Operating profit question में given है. Non-operating income are this, non-operating expenses are this. Calculate net profit. ये फॉर्मूला लगेगा. This formula. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. So, operating profit is equal to net profit plus non-operating expenses minus non-operating incomes. How much is operating profit? 8,50,000. नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में निकालना है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 187,500. नॉन ऑपरेटिंग इनकम 75,000. That's it. You will get the answer. 8,50,000 minus 1,87,500 plus 75,000 is equal to net profit. So the net profits comes out to be 9,25,000 minus 187,500. That eventually 7,37,500. 1 marker या 3 marker क्वेश्चन. One marker or 3 marker question. Similar to that, question number 42. Question number 42. Calculate the amount of gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा. ऑन द बेसिस इन द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रवि खन्ना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है. हम बनाएंगे ट्रेडिंग पी एंड एल. ग्रॉस प्रॉफिट तो वहीं से आ जाएगा, नेट प्रॉफिट पी एंड एल से फिर निकाल लेंगे. मेक द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ रवि खन्ना. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट सेल्स, ट्रेडिंग. स्पीड अप एवरीवन. नो, वी हैव सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख. नेट सेल्स क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 22 लाख. नेट परचेजेस डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 12 लाख. डायरेक्ट एक्सपेंसेस
ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 1,20,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा, P&L। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस में कोई स्टेशनरी वगैरह का खर्चा, 90,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, P&L। आप समझ गए, मैंने ये लाइंस इसीलिए छोड़ी है ताकि ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट के लिए प्रॉब्लम ना रहे। 1,30,000। लॉस ड्यू टू फायर, P&L। क्लोजिंग स्टॉक, trading। So let's check once. 22 lakh, 1 lakh, 22 lakh, 12 lakh, 120 direct, administration, selling and distribution, loss due to fire, and closing stock. Cool. Now the balance. The balancing figure of trading account is gross profit. $23,40,000 is total। 23,40,000 टोटल है। 9,20,000 GPR है। बैलेंसिंग फिगर 12, 13, 14, 23। राइट, नाउ GP will be transferred here by gross profit 9,20,000। Balancing figure is net profit to net profit balance। This side 920, that side 260, difference 660। नेट प्रॉफिट आ रहा है 6,60,000। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 9,20,000। सेकेंड उन्होंने पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो तरीकों से निकाला जा सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट, देयर आर टू वेज टू कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 9,20,000 माइनस, देखिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग है? 3 है। कौन सा बिजनेस के लिए जरूरी है, कौन सा नहीं? लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई, खर्चा हुआ, बिजनेस का खर्चा नहीं है। ऑफिस का खर्चा, सेल का खर्चा, ये दोनों बिजनेस के खर्चे हैं। 90 + 130, so 920 minus 220 is 7 lakh। This is your answer। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नेट प्रॉफिट इज 660, 6,60,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। विच एक्सपेंसेस? नॉन ऑपरेटिंग, खर्चा जो बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। लॉस बाय फायर। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम P&L में क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, 0। सो द नेट आंसर इज 7 लाख। और जैसे आपको पहले बताया था दोनों से आंसर सेम ही आता है, करने दोनों पड़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। We are done with P&L account. In lecture number 7, we'll start with balance sheet. What is balance sheet? How it is prepared. Bye-bye. Take care. God bless.